क्या आप भी टॉयलेट को अपना स्क्रीन टाइम जोन बना चुके हैं, यानी कि टॉयलेट में घंटों अपने फ़ोन के साथ बैठे रहना पसंद करते हैं? घंटों ही नहीं, छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपना फ़ोन क्या आप टॉयलेट में लेकर जाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपको बहुत बीमार बना सकती है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है, परेशानियाँ दे सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कोई एक रिपोर्ट या रिसर्च या ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि तमाम रिपोर्ट्स और रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि टॉयलेट में फ़ोन इस्तेमाल करना आपको बीमार बना सकता है। और एक तरह की बीमारी नहीं, अलग अलग नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। आज हम टॉयलेट में फ़ोन की इसी लत की पड़ताल करेंगे, कितनी खतरनाक है और इस लत से पीछा छुड़ाएं कैसे, इसकी पड़ताल करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजकल टॉयलेट में फोन ले जाना एक आम आदत बन चुकी है। लोग कुछ मिनटों के टॉयलेट ब्रेक को घंटों में बदल रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसका उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसी आदत के शिकार हैं, तो सावधान हो जाइए। ये लत न केवल आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि पाइल्स, कब्ज और अन्य गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इतना ही नहीं, ये आपकी मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से शरीर का नेचुरल रिदम बिगड़ सकता है। 2013 से 2023 के बीच 14,500 मरीजों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक 90% मरीजों ने माना कि वो बाथरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 27% लोग मोबाइल की वजह से हर बार 15 मिनट से ज्यादा वक्त टॉयलेट में बिताते हैं। ऐसा करने वाले 1,535 मरीजों को पुरानी कब्ज की समस्या थी। 1,250 को तो सर्जरी तक करानी पड़ी। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में लोग टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठने लगे हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के मई 2024 के स्टडी के मुताबिक स्पेन में 80% लोग टॉयलेट में स्क्रॉलिंग करते हैं। कनाडा में लोग न्यूज पढ़ते हैं और गेम खेलते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। अमेरिका में टॉयलेट से कॉलिंग और चैटिंग का ट्रेंड ज्यादा है। फ्रांस में लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, यानी मोबाइल के चलते लोग टॉयलेट में ज्यादा समय बिता रहे हैं। बिना मोबाइल के लोग औसतन 7 मिनट में बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, समय 22 मिनट तक खिंच जाता है। तुर्की के जर्नल ऑफ कोलोरेक्टल डिजीज 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉयलेट में हर अतिरिक्त मिनट बिताने से पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। टॉयलेट में मोबाइल इस्तेमाल करना सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि हाइजीन के लिए भी खतरनाक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की रिसर्च बताती है कि हर 6 में से 1 मोबाइल फोन में टॉयलेट के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सोचिए, जो फोन आपने बाथरूम में इस्तेमाल किया, वही आपके बिस्तर, डाइनिंग टेबल और यहाँ तक कि आपके चेहरे तक पहुँचता है, जो आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो 10 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में मत बैठें। मोबाइल को बाथरूम में ले जाना पूरी तरह बंद करें। फ्लश करने से पहले ढक्कन बंद करें, वरना बैक्टीरिया फैल सकते हैं। तो अगली बार जब आप टॉयलेट जाएं, तो अपना फोन बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं देश के चोटी के डॉक्टर्स में से एक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सौमित्र रावत। चेयरमैन हैं आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए। गुड इवनिंग सर, प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो सर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रावत आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, नानावती मैक्स हॉस्पिटल से जुड़ी हुई डॉक्टर हेमलता। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रावत आपसे ही कर रहा हूँ सर। ये वाकई में देखने सुनने में बड़ा फ़नी सा लगता है। हम जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो लोग कहते हैं कि अरे ये कौन सा टॉपिक आप उठा के ले आए, इसमें क्या है। लेकिन जब हम जैसे जैसे रिसर्चर्स में उतरने की कोशिश हम करते गए तो पता चला कि इतने ख़तरनाक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एक तरह से बैक्टीरिया के
समूचे टाइम बॉम्ब के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है अगर टॉयलेट में इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन को। सर इसके डेंजर्स बताएं सर, कहाँ हम चूक कर रहे हैं इसको नॉर्मलाइज करके या इसको हल्के में आंक कर? असल में हम लोग, थैंक यू वेरी मच दीपक जी मुझे बुलाने का। मैं चेयरमैन सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हूँ और GINHPB ऑन्को सर्जरी हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में। और हम लोग बहुत मरीज देखते हैं जिनको कि पाइल्स या हीमोरॉइड्स हो चुके हैं और यंग एज में बहुत देखा जा रहा है। पहले जैसे कि आपने बताया टॉयलेट पे हम लोग मैक्सिमम 5 से 10 मिनट बैठते थे, ऑन एन एवरेज 7 मिनट। अब क्या हो गया है कि लोग बाग अपना जो फोन है, मोबाइल फोन है या आपका लैपटॉप है, वो बाथरूम में ले जाने लगे हैं और बाथरूम में ले जाने के बाद सोशल मीडिया, ईमेल और जितने वीडियोस वगैरह हैं वो मी टू टाइम हो गया है और उसमें कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा ले रहे हैं। उससे दिक्कत क्या हो जाती है, जब बाथरूम में बैठे रहते हैं और अर्ज को इग्नोर करते हैं, उससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप जोर लगाते हैं और उसके बाद आपका जो पेल्विक फ्लोर की वीकनिंग हो जाती है और आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं। क्योंकि जब भी आप बाथरूम जाते हैं उसमें यह होना चाहिए कि ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करिए, वो हैबिट बन जाता है। एंड गेट ऑफ द टॉयलेट सीट एज सून एज यू आर डन। और आप नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बाद हीमोरॉइड्स बन जाते हैं और लंबे समय तक रहने से वो रेक्टल प्रोलैप्स भी हो जाता है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो बाहर आ जाता है। तो ये बहुत दिक्कत है और 80-90% पेशेंट एडमिट करते हैं कि वो बाथरूम में मोबाइल फोन ले जाते हैं। और ये जो हाइजीन वाली बात भी आप कर रहे हैं वो भी बहुत ट्रू है कि अगर आप बाथरूम में मोबाइल ले जाते हैं वो अनहाइजीनिक भी है। एक फोन 5 फोन में से उसमें फीकल मैटर भी प्रेजेंट रहता है जब उन्होंने सर्वे किया है। एब्सोल्युटली सर। तो यानी कि हेमोरॉइड्स, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स की जो लगातार बढ़ती हुई समस्याएं हम देख रहे हैं उसके पीछे भी हो सकता है कि आपका अपने टॉयलेट में लंबे समय तक फ़ोन इस्तेमाल करना ये उसकी परिणति हो। तो नंबर 1। दूसरा, अब मैं आऊँगा डॉक्टर हेमलता अरोड़ा मैम के पास। डॉक्टर अरोड़ा, ज़रा आप इन्फेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इलनेस है, ई कोलाई का जो फैलाव है उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आई इन्फेक्शन, स्किन इरिटेशन, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टॉयलेट में हमारे फ़ोन इस्तेमाल करने की आदतों से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैम इसको विस्तार से बताइए कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। कुछ हद तक तो सारी चीज़ें जो आपने अभी कही हैं सारी सही हैं। एंड सिर्फ टॉयलेट में जो हम टाइम बिताते हैं उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं ये इन्फेक्शंस के, बट ये जो टॉयलेट में हम टाइम बिताते हैं वो काफ़ी बड़ा कारण है। एक चीज़ तो है कि जब हम टॉयलेट, अभी हम वेस्टर्न कमोड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे, एंड जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट हैं वो तो मतलब कम्प्लीटली आउट ऑफ फैशन मानो हो गई हैं। तो जब वेस्टर्न कमोड्स यूज़ करते हैं तो हम जब टॉयलेट को आफ्टर फिनिशिंग मतलब ख़त्म करने के बाद हम फ्लश करते हैं तो जनरली टॉयलेट सीट खुली रहती है या ओपन रहती है। तो हम जब फ्लश करते हैं तो ये जो रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं उससे जो सारी फीकल मैटर होती है थोड़ी बहुत तो रोज़ हर फ्लश में एरोसलाइज होती है। तो इनफैक्ट आपके जो इसमें बिगिनिंग में आपने जो दिखाया था, हाँ जी, तो उसमें वो बोला था कि जो एरोसोलाइज टॉयलेट सीट बंद करके हम अगर करेंगे तो फ्लश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो सारी जो फीकल मैटर है, इकोलाई है, जो बैक्टीरिया हैं, जो सैकड़ों बैक्टीरिया हमारे फीकल मैटर में रहती हैं, वो सारी पूरे बाथरूम में न फैलें।
ना। वो तो एक चीज़ हो गई कि फ्लश हम ना करें, बट अगर हम फ़ोन लेकर पकड़ते हैं और हम हाथ में ही हम और लंबी समय तक बैठते हैं तो सारे हमारी जो कंटामिनेशन है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। यही जो एरोसोलाइज्ड फीकल मैटर होती है, सारी बैक्टीरिया होती है, वो सारे सर्फेसेस में, बाथरूम के हर सर्फेस में, जो वॉश बेसिन हो, वॉश बेसिन का टॉप हो, शावर कर्टन हो, फ्लोर हो, हर चीज़ में ये फीकल मैटर हमको मिलती है। अगर हम इतना समय इस एकदम पेट्री डिश की जो एनवायरनमेंट है जिस पे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हैं, वहाँ पे हम इतना समय बिताते हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ छोटे या बड़े इन्फेक्शन लेके ही आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जब हम बैठते हैं स्पेशली वेस्टर्न स्टाइल कमोड में, तो जो अंदर का थाइस का इनर पार्ट रहता है और अपना जो आसन का पार्ट रहता है वो थोड़ा नीचे जाता है और हम थोड़े ऊपर बैठते हैं। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो सब एक समान रहता है, बट जब हम पॉट के अंदर बैठते हैं, बीच में जो होल रहता है, तो हम थोड़े अंदर जाते हैं। उससे हमारी सर्कुलेशन भी थोड़ी कट ऑफ हो जाती है, सर्कुलेशन पे काफ़ी इफेक्ट आता है। एंड नीचे के भाग को जो अंदर पॉट के अंदर गया है उस एरिया में वीनस एनगॉर्जमेंट हो जाती है, वो भी थोड़ा बहुत पाइल्स में कंट्रीब्यूट करती है और उसकी वजह से हमें कुछ और बीमारियों का ये प्रिडिस्पोजिशन हमारा यानी हो कि जाता है इन्फेक्शंस और के साथ साथ जो आपकी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी लगातार बढ़ती रहती हैं। देखिए एक गलत आपका फैसला कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि डॉक्टर रावत मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें क्रॉस कंटैमिनेशन रिस्क की बात भी कही जा रही है। फ़ोन एज अ वेक्टर एक्ट कर रहे हैं जो कि जर्म्स को टॉयलेट से दूसरे सरफेसेस पे ले जा रहे हैं, आपके किचन तक ले जा रहे हैं, आपके बेड तक ले जा रहे हैं। वही फ़ोन आप टॉयलेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फ़ोन आप जो है तकिया के बगल में रखकर आप सो रहे हैं। तो ये एक तरह से क्रॉस कंटैमिनेशन रिस्क न सिर्फ आपके लिए बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग जो कि वल्नरेबल होते हैं, वहां तक भी ले जा रहा है सर ये इन्फेक्शन को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फोन एक जरिया होता है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज दिखाते हैं या कोई फोटो या वीडियो दिखाते हैं, तो वो फोन आप दूसरे के हाथ में थमाते हैं और क्रॉस इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि मैडम ने भी बताया, जो इंडियन स्टाइल जो हमारे कमोड होते थे वो बॉडी को नेचुरली अलाइन करते थे, इजी मूवमेंट होता था और आप केवल जाते थे टॉयलेट में और 5 से 7 मिनट में वापस आ जाते थे। अभी ये होता है कि आप जाते हैं, वहां पर आपका जो टॉयलेट एस्केपिज्म है वो हो रहा है। तो जब प्राइवेट जो टॉयलेट एस्केपिज्म होता है उसमें वही दिक्कत होती है कि आप वहां लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जोर लगाते हैं। उससे ये होता है कि जो आपका डिफिकेशन होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है और फिर आप डिलेड डिफिकेशन होता है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होती है, जैसे कि मैडम ने बताया कि आपका जो निचला हिस्सा है वो नीचे जाता है, वहां पर आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वहां खून जाके रुक जाता है एनस और लोअर एंड ऑफ रेक्टम में, और जो वो रुक जाता है, निकल नहीं पाता है, आप जोर लगाते रहते हैं, वो आपका फिर बाद में हीमोरॉइड्स बन जाते हैं। तो इस वाले चीज को आपको टोटली इससे बाहर आना है। आपको अपनी अर्ज को इग्नोर नहीं करना है कि जब आपको लग रहा है आपको टॉयलेट जाना है, आप जाइए, 5-7 मिनट में अपना काम करके बाहर आइए। फोन और लैपटॉप को मत ले जाइए, खूब पानी पीजिए, ईट लॉट ऑफ फाइबर्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, और आपको अपना रूटीन सेट करना है। जो यंग लोग हैं वो रूटीन सेट नहीं करते हैं, वो अलग अलग टाइम पे करते हैं, और अगर आपका रूटीन सेट नहीं होता है फिर आपको दिक्कत आती है। और डोंट स्ट्रेन, जोर बहुत जाना नहीं लगाना है, उसी से आपका
हीमोरॉइड्स बनते हैं। और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए खूब पानी पीजिए, लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ईट लॉट ऑफ फाइबर्स एंड डोंट स्पेंड, आप टॉयलेट सीट पे ज्यादा टाइम मत गुजारिए। एब्सोल्युटली सर। देखिए एक लोग ज़्यादा क्या, इसके पीछे कुछ टाइम परसेप्शन शिफ्ट भी है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, हम इस पर भी बात करेंगे और कि कैसे हम एक सटल साइकोलॉजिकल पर्क के लिए कि हमारे जो ये मिनट्स थे जो हमने टॉयलेट में गुजारे हैं ये हमारे वेस्ट नहीं हुए। पता नहीं क्यों आजकल लोग ये समझते हैं कि हम टॉयलेट में जा रहे हैं, अपने नित्य क्रम कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जबकि वो आपकी दैनंदिनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। लेकिन वहाँ पर आप सोचते हैं कि वहाँ कुछ न्यूज़ देख लूँगा, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लूँगा, कुछ रील्स देख लूँगा, कुछ वीडियोस देख लूँगा या देख लूँगी, तो फिर वहाँ पर कुछ हमको साइकोलॉजिकल पर्क मिलने लग जाते हैं और धीरे धीरे यही बात आदत में तब्दील हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा जिसको हम बार बार कह रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसे कहा जा रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं गया। और ये बताता है कि हर 5वां फ़ोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया MRSA जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज का घर बना हुआ है। तो सोचिए आप कितने बड़े खतरे में आप जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आपकी इस आदत को, लत को छुड़वाने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो टॉयलेट में फ़ोन के खतरे हजार, अगर आपको भी ये लत है, आपके किसी अपने को है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में ख़ास तौर से। हालांकि ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की प्रवृत्ति है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, जो आपकी जान पर भी और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पर तो भारी पड़ते हैं, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं। आज हम इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा, डॉक्टर अरोड़ा मैम, और जो पैथोजन सर्वाइवल ऑन सरफेसेस से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये बता रही हैं कि कैसे जो जर्म्स हैं, ई कोलाई और दूसरे तरह के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो कैसे नॉन पोरस सरफेस, जो कि मोबाइल का जो फ़ोन स्क्रीन होता है, उस पर एक महीने तक रह सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप टॉयलेट से बाहर आए, थोड़ी देर इधर उधर तो वो आपके जर्म्स बैक्टीरिया चले गए, वो लंबे समय तक रहते हैं और एक बार का एक्सपोजर भी आपको लंबे समय की बीमारी दे सकता है। तो मैम, क्या इन बातों का ख्याल रखना है? थोड़ा सा तो इसको और थोड़ा अपनी विशेषज्ञ वाली भाषा में थोड़ा सा इसको मैम डिस्क्राइब कीजिए, और दूसरा कि इससे बचने के लिए फिर टिप्स क्या हैं? सो बेसिकली अगर आप देखे जाए तो पहले हम जब बिफोर ये फ़ोन्स वगैरह आने के पहले जब हम बाथरूम जाते थे, या फिर अभी इंडियन टॉयलेट या फिर वेस्टर्न टॉयलेट जोन से भी यूज़ करते थे, बाथरूम जाने के बाद तभी हम हाथ पाँव सब धो के बाहर निकलते थे। स्पेशली हाथ तो एकदम अच्छे से धो के बाहर निकलते थे। अभी और कभी कभी तो इसी बहाने नहा के भी पूरे अच्छे से साफ सुथरे होके बाहर निकलते थे। अभी क्या हो रहा है, हम हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हैं। अगर हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हैं तो पहले तो सारे कीटाणु जो हैं बाथरूम के इकट्ठे फ़ोन पे भी हो रहे हैं। फिर हम अगर हाथ धोने भी जाएंगे, अपने आप को भी साफ़ करना है और फिर हाथ भी धोने जाएंगे, तो हम फ़ोन को किधर कहीं ना कहीं रखेंगे। वो जो जहाँ रखेंगे वो टॉयलेट का ही एक सरफेस रहेगा जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई होती है, क्योंकि हर टॉयलेट रोज़ धुले और एकदम डिटर्जेंट से धुले ऐसा तो होता ही नहीं है। तो जो फ़ोन रखा है उस सरफेस पे जो हमने जो अभी हाथ में हमारे बैक्टीरिया आए हैं, उसके अलावा जो सारे टॉयलेट में बैक्टीरिया पहले से थे और ग्रोथ की वजह से और मल्टीप्लाई होके बहुत ज़्यादा भी हो गए, वो सारे भी उस पर आ जाते हैं। जब क्या होता है, जब दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, इकोलाई भी हो लेकिन 2-3 तरह के इकोलाई एक बार में एक जगह में मिल जाते हैं, तो एक दूसरे की जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस पावर भी शेयर करते हैं। तो जो एक इकोलाई में थोड़ी रेजिस्टेंस हुआ करती थी या फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, 2-3 मिल के एक दूसरे को रेजिस्टेंस का पावर दे के उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो इकोलाई अब बाथरूम से बाहर निकलेगी उस फ़ोन पे, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके साथ में जैसे आपने कहा
वो लंबे टाइम तक रहती है, क्यों हम फ़ोन को ना तो कोई अल्कोहल वाइप से वॉश करते हैं, ना कोई उसको कुछ क्लीनिंग का रोज़ का तरीका रहता है, और उसको लेके हम कहीं ना कहीं रख देते हैं, तो फिर वहाँ से फिर वो और भी बैक्टीरिया पिकअप करते हैं। बट मेनली यहाँ से जो टॉयलेट से बाहर निकले हैं तो फ़ोन इज़ ऑलरेडी वेरी हाई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया के साथ बाहर आते हैं। तो इससे कैसे बचें? पहले तो फ़ोन अंदर नहीं लेके जाना। कोई भी चीज़ जो हम वहाँ वॉश नहीं कर सकते या फिर थरोली क्लेंस नहीं कर सकते, उसको बाथरूम में के अंदर रखना या लेके जाना एकदम सही नहीं है। तो जब हम फ़ोन नहीं लेके जाएंगे या फिर कोई भी, कुछ लोग फ़ोन के बजाय किताब लेके जाते हैं, बट लेकिन अगर किताब बाथरूम के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता, तो शायद वो एक चीज़ है। लेकिन हमको मालूम है कि अपने इंटेस्टिनल हेल्थ और कोलन की हेल्थ के लिए वो भी नहीं चाहिए, वरना हेमोरॉइड्स जैसी प्रॉब्लम, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स तो होनी ही है। पर एट द सेम टाइम अगर हम ये तय कर सके कि जोन सी भी चीज़ हम अच्छे से डिटर्जेंट से या सोप से वॉश नहीं कर सकते, वो बाथरूम में ना रखना है ना लेके जाना है। तो नंबर 1। नेक्स्ट, अगर हम 5 मिनट या 7 मिनट का हम टाइम रखें, जो हम एक रूटीन में, जैसे डॉक्टर रावत सर ने भी कहा था कि एक रूटीन रखना है, सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे और बाथरूम जाएंगे, या सुबह उठेंगे थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे और बाथरूम जाएंगे। लेकिन ये एक तरह का रूटीन सेट करेंगे तो ऑनेस्टली 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। अगर उससे लंबा टाइम लग रहा है तो इनफैक्ट हमें डॉक्टर रावत जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कुछ हमें अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्स्टिपेशन के कारण हो, जिसकी वजह से हमें 5 to 7 मिनट्स में हमारा रूटीन खत्म नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों से हमको बिल्कुल मैम, यानी कि आपने कहा कि पहले तो आप लेके ही मत जाइए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, सबसे बढ़िया तरीका यही है, लेके ही फ़ोन मत जाइए। दूसरा, कोई भी चीज़, क्योंकि मैं अच्छा हुआ आपने इसको समाहित कर दिया चर्चा में, क्योंकि मैं इस पर अलग से पूछने भी वाला था, बट वो इंक्लूड हो गया कि लोग अखबार लेकर जाते हैं, लोग किताबें लेकर जाते हैं, तो उनके लिए भी उतना ही ख़तरा है। और दूसरा, आपने जो मंत्र दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको डिसइंफेक्ट हम नहीं कर सकते हैं उसको टॉयलेट में नहीं ले जाना है, और आपने अच्छा याद दिलाया कि एक ज़माने में हम लोग टॉयलेट से आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धुलते थे। अच्छा, कमाल की बात यह है डॉक्टर रावत, कमाल की बात यह है कि फ़ोन साइड में रख के आज भी लोग रगड़ रगड़ के हाथ धुलते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक ठाक है, हाथ धुल लिया हमने बढ़िया अच्छे वाले डिसइंफेक्टेंट से और हैंड वॉश से, और फिर वही फ़ोन लेकर हाथ में चले जाते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है सर। मैं ये भी पढ़ पा रहा हूँ कि फ़ोन में कुछ बायोफिल्म थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर है, ख़ासतौर से जो मॉइस्चर में एक्सपोज्ड होती हैं वो बायोफिल्म तरह की बन जाती हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि तो आपने हाथ धुल लिए लेकिन फ़ोन तो डिसइंफेक्ट हो नहीं सकता सर, तो ख़तरा वही बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि हम कोरोना टाइम पे हम लोगों ने इतना, मैं मेंबर था नेशनल टास्क फोर्स ऑफ कोरोना जी सर में, तो उस समय भी हम लोग यही बोलते थे, फोन को भी आप, जैसे मैडम ने बताया था कि अल्कोहल वाइप से आप रेगुलरली उसको क्लीन करते रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जर्म्स वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। फोन को आप धो सकते नहीं हैं, लेकिन अल्कोहल वाइप से आप उसको क्लीन करते रहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमें आपके जरिए बोलना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ़ोन को आप बाथरूम में मत ले जाइए, और बाथरूम को के लिए आपको रूटीन इस्टेब्लिश करना है, अर्ज को इग्नोर नहीं करना है, एंड आपको जो टॉयलेट यूज का टाइम है उसको बिल्कुल 10 मिनट के नीचे रखना है। द लंबा आप टॉयलेट सीट का टाइम रखेंगे और रूटीन सेट नहीं करेंगे, वही होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा, डिलेड डिफिकेशन होगा, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होगी, और फिर पेल्विक मसल वीक हो जाएंगी, जिससे आपकी मोटिलिटी जो होती है बड़ी आंत की वो कम हो जाएगी। इससे विशियस प्रोसेस, उसमें आपको उस विशियस प्रोसेस में एंटर ही नहीं होना है।
एब्सोल्युटली सर। तो देखिए, कुल मिला के आप कितने बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, जैसा हमने कहा क्रॉस कंटैमिनेशन का रिस्क है, तो आपके अपने भी बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं। और ये मत भूलिएगा, हम सिर्फ अभी घर की बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इस आदत को, जो नॉलेज गेन के लिए कहिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए कहिए, सोशल वैलिडेशन के लिए कहिए, या टाइम परसेप्शन शिफ्ट जो है कि टाइम बचा लेंगे हम अपना, जिस भी वजह से आप टॉयलेट में अपना फ़ोन लेकर जा रहे हैं, ये तो घर की बात हुई। पब्लिक टॉयलेट्स में भी इस तरह से फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की आदत नहीं टूटती, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वहाँ तो और बड़ी गंभीर बीमारियों का आप ख़तरा मोल ले रहे हैं। इसलिए प्लीज़, अगर ये लत है आपको तो ये गलत है, और इसे आज ही छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, आपने वक्त निकाला मैम हमारे लिए। डॉक्टर सौमित्र रावत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण इनसाइट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।